हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषी आर्ट्स। आज हम फिर लाइंस के थ्रू जानेंगे किस तरह अपने ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं। तो लेट्स टू स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्ड लिया है। हम वही प्रोसेस रखेंगे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और इसमें मैंने बर्ड को पहले लाइंस में कन्वर्ट किया है। लाइंस में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को बनाना बहुत इजी हो जाता है। आप लास्ट वीडियोस के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग जो की है वो इजी ऑब्जेक्ट्स के साथ की है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने मार्क किया है अपनी ऑब्जेक्ट को लाइंस में। तो अपने ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में जब हम कर लेते हैं विदाउट उसकी डिटेल्स देखें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है कि हम लाइंस में ही सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को रेडी करते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम पहले उसकी डिटेल देखते हैं। अगर आप डिटेल देख के बनाएंगे तो वो बनाना और मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सिर्फ लाइंस को लिया है, तो आप सिर्फ लाइंस को लेंगे। यहाँ मैं अपना ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार कर रही हूँ सिर्फ लाइंस के थ्रू। स्ट्रेट लाइंस जो आपने स्टार्टिंग लाइंस स्ट्रेट लाइंस जो आपने कन्वर्ट की हैं, हम उसी को ही देखेंगे कि वो किस तरह हमने मार्क की है। देन हम उसको ड्रॉ करके अपने जो फाइनल टच है वो लास्ट में देंगे। सबसे पहले मैं उसका अपर जो पार्ट है वो ले रही हूँ, जो बीक की माउथ का साइड का पार्ट है वो ले रहे हैं। अब हम उसकी लाइंस को ही सिर्फ मैंने देखना है कि वो लाइंस किस तरह मैंने ली हैं। एंगल्स भी बीच बीच में चेक करेंगे कि हमने कहाँ से कितनी दूरी पर हमने बनाना है, वो सब हम चेक करेंगे। अगर हमें ये पता चल गया हमारा एक ऑब्जेक्ट कितनी चीज़ के अंदर है और वो और लाइंस में हमने उसको कन्वर्ट करना अगर हमें जान लिया तो एक ऑब्जेक्ट हमारे लिए बनाना बहुत आसान हो जाता है। चाहे फिर आप उसको मोबाइल से देखकर बनाओ, चाहे फिर आप उसको एक प्रिंटर पेपर पे प्रिंट करवा कर ले लो और उसमें से देख के बनाओ, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब इसका एंगल चेक कर रही हूँ मैं कि ये कहाँ से स्टार्ट है। तो ये इसकी यहाँ पॉइंट से स्टार्ट है, मैंने मार्क कर ली है। और सेकंड पॉइंट भी मैं इसका देखूँगी कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको भी मैं मार्क करूँगी कि ये उसके सेंटर में आ रहा है तो हम सेंटर लाइन से एक लेंगे और एक साइड पे हम मार्क देंगे कि वो कहाँ तक है। और अब मैं इसको जो है अपर के जो अपर साइड में इसके फैदर्स कहाँ तक जा रहे हैं मैं वहाँ पर इसका एक पॉइंट लगाऊंगी। देन उसका हाफ जो है इन करके उसको मैं साइड्स को लाइंस दे दूँगी। वो कितनी दूरी से कितनी दूरी तक है ये मुझे पता चल गया है लाइंस लगाकर। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो आप ये मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मुझे टैग भी कर सकते हैं। मनीषी आर्ट 09 मेरा पेज का नेम है वहाँ पे। और अपना वर्क आप फेसबुक के मेरे पेज पर भी डाल सकते हैं मनीषी आर्ट 09 के नेम से, वहाँ पर भी है मेरा। अब आप मैं इसके नीचे टेल की तरफ आई हूँ, वहाँ को मैं इसको रेडी कर रही हूँ। और इसमें भी मैंने पहले एंगल चेक किया है कि कहाँ से कितनी दूरी तक उसकी बनेगी हमारी टेल उसकी। और देन अब मैं सेकेंड साइड की भी लूँगी कि वो किस तरह है, कितनी दूरी पर है, वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। देन हम उसको ड्रॉ करेंगे। अब मैं उसके जो है फील्ड्स भी रेडी करूँगी कि फील्ड्स उसके कितनी दूरी पर हैं, ये सब मुझे देखना है। इनर डिटेल्स पे पहले नहीं जाएंगे हम लोग, डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मैं सिर्फ उसको किस तरह वो बनी हुई है मैं उसमें जाऊंगी। अब मैं उसकी जो है फील्ड्स लूँगी कि फील्ड्स किस तरह बने हुए हैं, उसका एंगल भी चेक करूँगी कहाँ से कहाँ तक हैं। और उसके मैंने अब फील्ड्स ड्रॉ किए हैं। देन उसको हम डन कर देंगे ताकि हम कैंसिल कर देंगे ताकि हम उसकी अब लाइंस का जो है वो पोर्शन ख़त्म हो जाए मेरी स्क्रीन से। और अब मैं एज ए उसको बर्ड देख सकूं बिकॉज अब मैंने जो उसकी आउटलाइन थी वो रेडी कर ली है। आउटलाइन अगर हमारे पास निकल के आ जाती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने ऑब्जेक्ट को देखना। अब मेरे पास आउटलाइन है, मुझे सिर्फ उसका आउटर एरिया तैयार करना है, सिर्फ उसको कर्विंग्स देनी है, तो मेरे लिए और भी आसान है। अब मैं उसको कर्व्स दे रही हूँ। कर्व देना आसान हो जाता है जब मेरे पास आउटलाइन आ गई है तो हम कर्विंग बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब आप देख रहे हो जैसे मैं कर्विंग्स उसको दे रही हूँ तो वो कितना आसान हो रहा है मेरे लिए उसको कर्व करके देना। तो आप भी उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने की है।
अपने ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट लें, उसको पहले लाइंस में रफ में कर लें। आप अगर मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप अगर प्रिंटर पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंटर पेपर के ऊपर आप पहले लाइंस लगा लें और उसी लाइंस को आप फिर ड्रॉ करें अपने पेपर के ऊपर, अनदर पेपर के ऊपर। आप कोई पेपर भी ले सकते हो, आप प्लेन प्रिंटर पेपर भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग पे करना है या कहीं करना है। आप रफ कॉपी भी ले सकते हो, स्टार्टिंग में कुछ भी कर सकते हो आप। तो देन हम उसकी जो टेल है उसकी इनर डिटेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, हम थोड़ा रफली ही ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये उसको रफली ड्रॉ किया है। एंड रफली ड्रॉ करने के बाद मैं फिर इसके फैदर्स की तरफ जाऊंगी, इसके फैदर्स ड्रॉ करूंगी। अब इसका जो थोड़ा सा जो लाइंस थी नीचे से, मैं उसको भी साथ के साथ इरेज करूंगी। जो डिटेल देने के बाद थोड़ा सा जो इसकी लाइंस रह जाती हैं, हम उनको इरेज करते जाएंगे साथ साथ। लाइन इरेज करनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ताकि हमारा जो मेन है ऑब्जेक्ट वो बाहर निकल के आए। तो इसलिए जो स्ट्रेट लाइंस हम लोग लगाते हैं उसको साथ साथ इरेज करते जाएंगे। अब मैंने उसके फैदर्स का जो इनर है वो दिया है। उसकी इनर की हम डिटेलिंग दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और उसका सिर्फ सेकंड स्मॉल फैदर है, अब मैं उसको थोड़ा फिल कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब मैंने उसके जो फैदर्स हैं उनकी फिलिंग कर रही हूँ। देन हम उसकी आइज़ की तरफ जाएंगे, उसकी आई ड्रॉ करेंगे। एंड नाउ माय दिस ऑब्जेक्ट इज़ कंप्लीट आफ्टर ड्रॉ आई। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ड्राइंग को बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती हैं, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती हैं, तो आप पेशेंस के साथ ही ड्रॉ करें। सबसे पहले पेशेंस सीखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।